आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा हुआ है। प्रभु के लोगों, आज आपके सामने एक बड़े दर्शन की बात कर रहे हैं, जो दर्शन पिता परमेश्वर ने रियल एक्शन सोसाइटी के सेवकों को दिया हुआ है। उस दर्शन की पूर्ति के लिए हम सब दुआ करें कि परमेश्वर लोगों के ऊपर अनुग्रह करे। दर्शन से पहले मैं आपको रियल एक्शन सोसाइटी के बारे में बताना चाहता हूं। इस सोसाइटी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। रियल एक्शन सोसाइटी की स्थापना उस समय की गई थी जब पंजाब में नशे का जोर था। नशे के प्रति जागृत करने के लिए रियल एक्शन सोसाइटी ने लिटरेचर को भी प्रिंट किया और लोगों को जागृत करने के लिए सेमिनार भी किए, रोड शो भी किए और सैकड़े लोगों ने नशा भी छोड़ा। और स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को नशा ना करने के लिए जागृत भी किया गया। और 2012 से परिवारों को खोखले होते देखते हुए रियल एक्शन सोसाइटी ने पति और पत्नी के सेमिनारों को भी आरंभ किया। परिवारों को मजबूत करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम मेरा मजबूत परिवार है। और इस पुस्तक के द्वारा सैकड़े परिवार को मजबूत करने की शिक्षा भी दी गई। अब रियल एक्शन सोसाइटी एक और कदम में आगे बढ़ चुकी है। ये भी एक बड़ा दर्शन है कि परिवार टूटते क्यों हैं। पिछले 2 महीने से इस सोसाइटी के सेवक इस खोज में हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा परिवार खोखला होता है और टूट जाता है। हमारे सर्वे के मुताबिक परिवार को अंदर से खोखला करने के लिए शक, दोष, झूठ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या अजही बातें हैं जो परिवार को अंदर से खोखला कर देती है। जब परिवार अंदर से खोखला हो जाता है तो कभी भी टूट सकता है। अब हम उन बातों के बारे में देखेंगे जो परिवारों को बाहर से कमजोर करते हैं। सबसे बड़ा कारण पंजाब में परिवारों को तोड़ने का काम नशा कर रहा है। और यदि अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो भी परिवार टूटता है। यदि पति और पत्नी से कोई एक व्यक्ति व्यभिचार के आत्मा का शिकार हो जाए तो परिवार टूटता है। एक और खास बात है जिसके कारण परिवार टूटता है, वो है पारिवारिक शिक्षा की कमी। परमेश्वर के वचन होशिया 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश होती है। यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, भजन 127 और पहला वचन, परमेश्वर ही घर को बनाते हैं, भाव परिवार को बनाते हैं। यशायाह 65:21 और यिर्मयाह 29:5 इस बात की पुष्टि कर पिता परमेश्वर ने परिवार को सुख से बसने के लिए बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मुर्दों में से जी उठकर पहली बात यही बोली कि सुखी रहो। अब हम अदन के वाटिका के पहले परिवार बारे भी देख सकते हैं। उसको शैतान ने तोड़ा और अदन की वाटिका से बाहर निकाला। हम मसीही लोग इस बात को जरूर समझ लें कि परिवारों को तोड़ने के पीछे शैतान का बड़ा काम है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 19 और 6 वचन में पुष्टि की है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसको कोई भी अलग ना करे, भाव उसको टूटने ना दें। इस वचन का अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह परिवारों को टूटने से बचाने के लिए आए।
यूहन्ना की पहली पत्री और 3 अध्याय और इसके 8 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नष्ट करने आए। परिवार को तोड़ने का काम शैतान का सबसे बड़ा काम है। हम सब मसीही लोग शैतान की इस चाल को नाकाम करने के लिए मिलकर काम करें। अब इस दर्शन की पूर्ति के लिए रियल एक्शन सोसाइटी आपसे क्या चाहती है? ऐसे परिवार जो टूट रहे हैं उनको सेमिनार में आने की अनुमति दें। समय ठहरा कर उनके लिए प्रार्थना करें। टूटे परिवारों को जोड़ने के लिए लिटरेचर और जो सेमिनार पर खर्चा आता है उसके आप लोग पार्टनर बन सकते हैं और इन बातों की पूर्ति के लिए स्क्रीन पर दिए गए पते पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में सोशल मीडिया के कारण भी नए परिवार टूट रहे हैं और तलाकों की ओर जा रहे हैं। मलाकी 2:16 यहां परमेश्वर कहते हैं, प्रभु परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं। आइए आज से हम भले काम की शुरुआत करें। परिवारों को टूटने से बचाने के लिए परिवारों को शिक्षा के साथ जोड़ें। ऐसा करने से हम पिता परमेश्वर को खुश करेंगे और इस संदेश को दूसरों तक भेजने के लिए भी आप सेवा के सहभागीदार बनते हैं। आमीन।